के पीवाईक्यूज। ये सेशन को कंटिन्यू करने से पहले हमने मैट्रिसेस का जो एक्चुअल पूरा थ्योरी वाला पार्ट था, जो कॉन्सेप्ट था विद प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग, ऑलरेडी पोस्टेड है, आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो आप एक बार वो चेक कर लेना एंड देन ये वाला वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। मेरे ये दोनों लेक्चर्स अलग अलग हो गए किसी रीजन की वजह से, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आप प्लीज उसको एक बार देख लेना, फिर उसके बाद ये वाला सेशन देखना, तो फिर आपको हेल्पफुल होगा। और अगर आपका मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन डायरेक्टली शिफ्ट टुवर्ड्स पीवाईक्यू। ओके, ये लेक्चर देखने से पहले दो माइंडसेट्स। नंबर 1, कैलकुलेशन पार्ट आपके पेपर में काफी इजी होता है, बिकॉज वहां पे आपको कोई भी सॉर्ट ऑफ चीज नहीं प्रोवाइड की जाती जिससे आप क्या कर सकते हो, इजीली बड़े बड़े नंबर्स का कैलकुलेशन कर सकते हो। नहीं, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बहुत इजी टाइप ऑफ आता है, ज्यादा कुछ नहीं रहता, डायरेक्टली जो आप माउथ से कर दो, 2 2 4 5 जो भी सारी चीजें हैं उस प्रकार से ही आती है, ज्यादा कुछ नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, please make sure you know every property and every method how to solve a particular thing. Okay, please make sure these 2 things that you are done with this, तो आपका सेशन या फिर आपके जो PYQs है या फिर आपका जो पेपर है वो काफी इजी जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। हमने यहाँ पे ऑफ कोर्स मेरा जो फोकस रहता है इट्स ऑन 10 years के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं उतने हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले देखो 2007 का है मेरे पास क्वेश्चन, 2009, 9, 10। ओके, ऐसे करते करते हम लोग 2019-20 तक जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टास्क क्या था कि हमें सम सॉल्व करना है। सम सॉल्व करने के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमें इजीली सॉल्व करना है, इजी वे में। मैट्रिसेस इजी वे में सॉल्व होता है। सबसे पहला क्वेश्चन जब आप नोटिस करोगे यहाँ पे देखो, ये वाला हमारा दैट इज A इज इक्वल्स टू, आपको एक मैट्रिक्स दी है एंड B इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दी है, ठीक है। देन आपको 4 ऑप्शंस दिए, आपको इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है, दैट इज A इनवर्स इज इक्वल्स टू B, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, राइट। तो व्हाट विल डू इज, हम लोग यहाँ पे एक D ऑप्शन दिख रहा है, इसको डिपेंडेंसी कहाँ पे है, B और C के लिए। तो लेट अस एग्जामिन, लेट अस फर्स्ट फाइंड कि B और C सही है क्या, या B सही है क्या, या C सही है क्या, ये देखते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे हम टाइम बचा सकते हैं, बिकॉज 3 ऑप्शंस एक दूसरे से रिलेटेड है। कुछ तो ऐसी पॉसिबिलिटीज होगी कि ये तीनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। इसके लिए एलिमिनेशन मेथड को यूज करो और प्लीज थोड़ा सा दिमाग यूज करो और ये तीनों में से पहले खेलो। एक सॉल्व करोगे अपने आप तीनों सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए गो फॉर दैट तीनों ऑप्शन बी सी डी में से चूज करने के लिए उन्होंने क्या कहा है, बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब मुझे बताओ, अगर नेसेसरी एंड सफिशिएंट क्राइटेरिया क्या था हमारा रेसिप्रोकल मेथड के लिए, हमारा ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है दैट विल बी इक्वल्स टू 0, राइट। हमें क्या पता था कि अगर मेरा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब डिटर्मिनेंट हैज टू बी इक्वल्स टू 0, यानी आपको चेक करना पड़ेगा ए का डिटर्मिनेंट 0 है क्या। डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज इट इज 2 into 2 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 जा 4 माइनस -2 into -2 इज पॉजिटिव 4, दैट मीन्स ये कैंसिल होके क्या हो रहा है 0। ए का हमें 0 मिल गया। बी के लिए टेस्ट करो, 1 1 जा 1 माइनस 1 1 जा 1, 1 माइनस 1 इज अगेन 0, यानी कि आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये जो दोनों एलिमेंट्स है हमारे, ये दोनों जो मैट्रिक्स है इनका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। That means A inverse does not exist, B inverse does not exist. Therefore, we have both the options correct. और इन दोनों को कंबाइन करके ऑप्शन नंबर डी हमारा एक ऑप्शन है, that is both B and C. दोनों आंसर है। ए, अगर आपने कोई एक लिखा, समझ लो किसी ने बी के लिए चेक किया और बी वाला टिक कर दिया, सी वाला टिक नहीं किया, मतलब नहीं एग्जामिन किया दोनों, तो ऑप्शन आपका वहां पे गलत हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं पेपर में, लेकिन वो गलत आंसर, इतना इजी क्वेश्चन है और आपने गलत टिक कर दिया, नो वर्थ ऑफ दैट थिंग, राइट। तो यहाँ पे हमें ध्यान से ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करना है। कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर डी को आप सिलेक्ट करोगे। अगर बी किया या सी किया मार्क्स कट जाएगा, तो प्लीज मेक श्योर आप ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करो। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ ए इज इक्वल्स टू, क्या दिया है, इफ ए इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दिया है, लेकिन नंबर्स देखो 1 है, 2 है, 6 है, 4 है, 3 है, तो इजी है। एंड ए आई जे, आई क्या होता है, कॉलम, एंड जे इज दैट पर्टिकुलर रो, आर द कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे क्या होता है, जब हम एक्चुअली हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो यानी कि हमें ये पर्टिकुलर चीज दी है यहाँ पे ए आई जे, मतलब नॉर्मल एग्जिस्टिंग जो भी मैट्रिक्स दी गई है उसके एलिमेंट्स। ओके,
देन और ए आई जे क्या है हमारा कोफैक्टर, कैपिटल वाला ए इज कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालोगे, पहले माइनर निकालना पड़ेगा, ठीक है। माइनर निकालने के बाद अल्टरनेटिवली जो सेकंड होगा, फोर्थ होगा, सिक्स्थ होगा, उनके क्या हो जाएंगे, साइंस चेंज हो जाएंगे, हमारा कोफैक्टर। एंड देन हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। यहाँ पे देखो जो दिया है ना, जो नंबर्स दिए उसके हिसाब से फॉलो करते जाना। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, A11, छोटा वाला a है, मतलब कि एक्चुअली जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो A11 मींस ये हमारा 3 आ जाएगा, तो 3 लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैपिटल A11। कैपिटल A11 क्या कहता है, कोफैक्टर निकालना है आपको 11 का। तो क्या करोगे, वो पर्टिकुलर रो और वो पर्टिकुलर कॉलम आप हाइड कर दोगे, तो आपको बाकी सारी चीजें क्या दिख रही है, 2 क्रॉस 6 इज 12 ऑफ कोर्स, 12 माइनस 2 हमारा 10 होता है, राइट। तो हमारा फर्स्ट तो ये हो गया 10। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे देखो A12, सारे के कोफैक्टर्स निकाल देते हैं। A12 यानी कि फर्स्ट रो बट सेकंड कॉलम, राइट, फर्स्ट रो बट सेकंड कॉलम, तो हम एलिमिनेट करके कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा, 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 3, तो हमें सेकंड क्या मिला, 3। नेक्स्ट क्या है, A13 यानी वो पर्टिकुलर रो, फर्स्ट रो और थर्ड वाला कॉलम आप हटा दो, हाइड कर दो, तो आपको बाकी चीजें क्या बची, सिर्फ 1 क्रॉस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2, और दूसरा क्या बचा, 3 क्रॉस 2 दैट इज इक्वल्स टू 6, यानी कि 2 माइनस 6 इज माइनस ऑफ 4। यहाँ पे आपको क्या मिला, माइनस ऑफ 4। अभी बाकी सारी चीजों का कोफैक्टर निकालने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज वी डोंट नीड दैट थिंग एक्चुअली। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा साइन चेंज करना है, लेकिन साइन किसका करोगे चेंज, सेकेंड, फोर्थ, 6th, 8th इस प्रकार से एलिमेंट्स का करोगे। तो यहाँ पे 3 का साइन चेंज होके -3 हो जाएगा, ओके। अब बाकी सारी चीजें डाल दो, यहाँ पे हमारे पास 10 हो जाएगा, 10 लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस A12 दैट इज आर 2। यहाँ पे देखो A12 वाला कौन सा एलिमेंट है हमारा, सेकेंड, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2, वो 2 लिख दो। उसका हमारा कोफैक्टर क्या है, -3, कोफैक्टर उठाना, ठीक है। फिर प्लस नेक्स्ट क्या है, A13 मतलब कि 4 लिखो, और उसका कोफैक्टर क्या है हमारे पास, -4 है। इसके बाद 30 -6 -16, राइट, -6 और ये -16 प्लस माइनस माइनस। नाउ 30 - 6 इज 24, 24 - 6 इज 16 इज 8। तो हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन 8 दिख रहा है, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो हमें 8 दिख रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बट धीरे धीरे जब सॉल्व करते जाओगे मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन इस पे बेसिस पे आता ही है कि आपको सिर्फ यहाँ पे चेंजेस होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 दिया है, मे बी पॉसिबल वहां पे आपको कोफैक्टर निकालने बोले 2 1 का, A21 का, तो ये छोटे छोटे वेरिएशंस होते हैं। प्लीज ऐसे जब एक्सप्रेशंस आते तो उसके ऊपर ध्यान देना, डिजिट्स के ऊपर, नहीं तो फिर रैंडमली करते जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A इज इक्वल्स टू, हमारा एक मैट्रिक्स दिया है प्यारा सा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। उसके बाद एंड AB इज इक्वल्स टू BA, मल्टीप्लीकेशन का एक फंडा है, हमारी एक प्रॉपर्टी है, AB इज इक्वल्स टू BA होता है, इज इक्वल्स टू I, देन फाइंड देन फाइंड B। इन्होंने क्या कहा है, AB इज इक्वल्स टू I या फिर BA इज इक्वल्स टू I, आपको जो लेना है। व्हाट आई कैन डू इज, मुझे B निकालना है ना, तो मैं A को उस तरफ शिफ्ट कर देती हूँ। तो जब मैं A को उस तरफ लेके जाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा। I की कोई एक पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस नहीं है, बिकॉज इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मैं I को कंप्लीटली हटा सकती हूँ। तो मुझे क्या मिला, B इज इक्वल्स टू A इनवर्स मिला, राइट। अब A इनवर्स निकालने के आपके पास 2 फंडाज है। आप बेसिकली आप किसके लिए जाओ, वो जो हमारा फॉर्मूला है ना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, वो वाले फॉर्मूला में जाओ, कंपैरेटिवली इजी पड़ता है। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक, जब भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आता है ना, क्या करो पता है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, A B C D इस प्रकार से लिखती हूँ, ये दोनों जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसको एक्सचेंज करो। क्या करोगे, एक्सचेंज करो, और इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स के जो हमारा दूसरा वाला जा रहा है यानी B और C, इसके साइन चेंज कर दो। क्या करोगे, सिर्फ साइन चेंज कर दोगे। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो फिर वो कैसे हो जाएगा हमारे पास, D - B - C एंड A, और फिर एडजॉइंट निकालना है तो क्या करोगे, इसका आप सिर्फ ट्रांसपोज ले लो, ओके, इसका ट्रांसपोज ले लो तो आपको उसका एडजॉइंट मिल जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा फंडा याद रखना, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 में ऐसा नहीं होता, ओके, उधर कोई फंडा सिंप्लिसिटी नहीं है, वहां पे आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, और यहाँ पे देखो मुझे ये मिला B इज इक्वल्स टू A इनवर्स। अब A इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A,
राइट। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमें यहाँ पे क्या मिला 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस नेक्स्ट क्या है साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, बट एक और माइनस की साइन बीच में आती है, इसके लिए क्या हो जाएगा वो प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हमें एक फॉर्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री का, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो अपने आप हमारा ये जो पूरा टर्म है ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 ऑफ कोर्स। फिर हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो लेट अस वर्क ऑन कोफैक्टर्स। इसके कोफैक्टर्स मैंने आपको बताया उसी प्रकार से निकाल लो। क्या करना है आपको, फर्स्ट वाला रो एक्सचेंज करना है, सॉरी डायगोनल एक्सचेंज करना है, दोनों सेम है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इनकी साइंस चेंज करनी है, तो साइन चेंज कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा और ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सिमिलर जा रहा है, 2x2 में एक्चुअली जब हम ये फॉर्मेट में आंसर लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एडजेसेंट फॉर्म में ही रहता है, तो प्लीज इसका ट्रांसपोज निकालने जाओगे जो मैंने किया था वैसा मत करना, ट्रांसपोज निकालने जाओगे तो गलत हो जाता है आंसर। तो यही एक्चुअली इसका आंसर रहता है जो हम लिखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सचेंज करके भी लिख रहे रहते हैं, फिर उसके बाद इसका भी हम साइन चेंज कर देते हैं तो वो सही हो जाता है आंसर, ठीक है। तो जब 2x2 में ये वाला ट्रिक अप्लाई करोगे तो ट्रांसपोज मत लेना। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन था देखो सॉल्यूशन ऑफ उसके ऊपर है। तो यहाँ पे आपको दिया है 3x3 मैट्रिक्स, दैट इज 1 3 3 1 4 4 1 3 4, छोटे छोटे नंबर्स है। उसके बाद आपको एक x वाला अननोन वाला मैट्रिक्स दिया है एंड देन b। ये इस प्रकार से हमारा मैट्रिक्स है, ये हमारा गिवन है, ये हमारा अननोन है और ये हमारा राइट हैंड साइड वाला। नोटिस करोगे तो ये हमारा क्या है नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस है। इफ यू वांट आप इसको लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करो, बट दैट विल बी कंपैरेटिवली टफर थिंग, राइट, बिकॉज इसके अंदर आपको 3 वेरिएबल्स है। यू आर नॉट इंजीनियर्स टिल नाउ कि आपको कैलकुलेटर दिया जाएगा एंड यू कैन फाइंड दैट 3 अननोन्स, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इक्लॉन फॉर्म इज द बेस्ट वन दैट यू कैन गो विथ। तो हम क्या करते हैं इक्लॉन फॉर्म लिखते हैं। इक्लॉन फॉर्म के लिए हमें पूरी मैट्रिक्स को ध्यान से लिखना पड़ेगा और उसके बाद हमें एक एक करके रोज जो है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करने की जरूरत नहीं है, हमें बस क्या करना है उसे साइमल्टेनियस इक्वेशन के सीक्वेंस में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, लेट अस डू, मैंने बहुत गंदी तरीके से लिखा है, लेट अस डू इस इसको हम इक्लॉन फॉर्म में क्या करते हैं आइडेंटिटी कन्वर्ट करने के लिए नीचे के जो दोनों रोज होते हैं उसको जीरो करते हैं। उसको जीरो करने के लिए आपको क्या करना है, किसको करना है, R3 और R2 के एलिमेंट्स को करना है। जिसको करना है उसको सबसे पहले लिखो, ठीक है, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको बाद में लिखो। तो आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे, R2 और R3 को किसके रिस्पेक्ट में करने वाले हो, R1 के। अगर आपको आइडेंटिटी फॉर्म याद होगा तो इस प्रकार से रहता था ना हमारा 1 0 0, तो हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, R1 के रिस्पेक्ट में करना है, ओके। ऐसा क्या करोगे इन दोनों रोज में कि हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सिंपली यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यू कैन डू इज जस्ट सब्ट्रैक्ट। अगेन ये दोनों को भी आप क्या करो, सिंपली सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दो। नेक्स्ट थिंग क्या है आपके पास, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा 1 0 0। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, R1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने ना। अननोन मैट्रिक्स में कोई चेंजेस आएगा, नो, इसके अंदर कुछ मत करना, हमारा B में चेंजेस आता है। नेक्स्ट R2 minus R1, 4 minus 3 is 1, again 4 minus 3 is 1, 3 minus 3 is 0, 4 minus 3 is 1, again यहाँ पे 15 minus 12 is 3 and 13 minus 12 is 1। तो हमें इतनी चीजें मिल गई। नेक्स्ट अब हम देख रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो तो ये लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर के फॉर्म में आ गया है हमारा। अब आप क्या करो, इसको नॉर्मल इक्वेशन की जैसे लिखो, नॉर्मल इक्वेशन। तो ये कैसे हो जाएगा, x प्लस 3y प्लस 3z, ये मेरा z के लिए है, या फिर मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको वही चीज मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट इक्वेशन, x की वैल्यू क्या है, 0 है, एलिमिनेट दैट थिंग, बचा क्या, y प्लस z इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट देखो दोनों टर्म हमारे 0 हो गए, बचा क्या, सिर्फ z इज इक्वल्स टू क्या मिला, 1। अब ये z की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में डाल दो, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो y क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज मिली है आपको, यहाँ पे सिर्फ सिंपली डाल दो, दैट इज 3 into 1 is 3, तो हमें यहाँ पे 3 मिल गया,
2 into 3 is 6, तो 6 plus 3 is 6 plus 3 is 9, फिर ये 9 इस तरफ चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं ना, आंसर तो मिल गया, आंसर उनको मिल गया है, लेकिन आंसर यहाँ पे लिखते टाइम गलती कर देते हैं। उन्होंने सीक्वेंस देखो क्या पूछा है, x y z पूछा है, आपका आंसर कैसे आ जाएगा 3, 2, 1। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है टू ट्रिक यू, व्हाट दे कैन गिव इज y, x, z, पॉसिबिलिटीज है, बट यहाँ पे आपको क्या दिया है x, y, z, तो रेस्पेक्टिवली वाला टर्म जब आता है तो प्लीज अपने दिमाग को जगह पे रखना, यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू b, दैट इज 3, 2, 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 3x3 मैट्रिक्स दी है, थोड़ी सी अच्छी सी प्यारी सी मैट्रिक्स दी है, और आपको क्या कहा है, वेयर A11। अब हमें पता है A क्या होता है, जब कैपिटल A आता है दैट मींस इट इज आवर कोफैक्टर, एंड A11 छोटा वाला a मतलब कि एक्चुअली हमारा जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसके लिए करो प्लीज। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, वैल्यूज देखो, 1 1 यानी इसका बोला है, 1 2 यानी इसका बोला है, 1 3 यानी इसका भी बोला है। ये तीनों टर्म के आपको क्या करने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। जब cos थीटा का निकालोगे तो उसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दो, तो बचा क्या आपके पास, cos थीटा 0 0 एंड 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो cos थीटा इंटू 1 इज cos थीटा एंड 0 इंटू 0 इज 0। तो सिंपली आपको फर्स्ट टर्म का क्या मिला, cos थीटा मिला। नेक्स्ट टर्म sin थीटा के ऊपर आ जाओ, हाइड दैट रो, हाइड दैट कॉलम, यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू माइनस sin थीटा इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस sin थीटा, 0 इंटू 0 इज 0। तो हमें नेक्स्ट टर्म क्या मिला, माइनस sin थीटा। नेक्स्ट 0 के पास जाओ तो उसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दो, बची चीजें क्या, माइनस sin थीटा, cos थीटा, 0 एंड 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो आंसर 0 ही आना है, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, आंसर 0। ये हो गए हमारे माइनर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, हमें क्या करना है, 3 की ही जरूरत है तो 3 ही लिखते हैं। इनका साइन चेंज कर दो, 3x3 मैट्रिक्स है तो सेकंड, फोर्थ, सिक्स पोजीशन का करोगे, तो ये जो हमारा सेकंड पोजीशन है ये माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सारे टर्म्स मिल गए। नेक्स्ट चीज क्या कही है इन्होंने, मल्टीप्लाई करना है, किससे, A11 मतलब cos थीटा। ठीक है, इसके बाद इनके बीच में एडिशन करना है। नेक्स्ट A12 क्या है हमारे पास, sin थीटा। नेक्स्ट देखो A13 क्या है, 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 इंटू 0 इज 0 ओनली। ठीक है ना, cos थीटा इंटू cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अपनी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 1। एंड जैसे ही आंसर 1 होगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे D 1/2 है, बी जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे वो आप लिख दो, टिक कर दो, या फिर जैसे आप सिलेक्ट करते हो वो आप कर दो। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, एंड ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस वाज आस्क्ड इन 2013। लेट अस मूव टुवर्ड्स आगे वाला पार्ट, आई थिंक सो नंबर 3। यहाँ पे देखो अब पहला क्वेश्चन फिर से 2016 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है आपको। फिर से आपको 3x3 मैट्रिक्स दी है और यहाँ पे डिजिट्स देखो। अब जो आप देखोगे, जो आपके कोफैक्टर्स पूछे, आपका नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट सेम है लेकिन कोफैक्टर्स वाला अलग है। कोफैक्टर्स अब आपको किसके कहे हैं, A21, किसका कहा है, A21 का कहा है, यानी आपको सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 सेकेंड, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड कर दोगे तो आपको बाकी बची कितनी चीजें बची, 1 1 0 2, क्या बचा, 1 2 0 1। फिर आप क्या करो, इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1 क्रॉस 1 इज 1 और यहाँ पे आपको क्या मिला, 0 मिला। तो आपको इस पर्टिकुलर चीज का आंसर कितना मिल रहा है, 1। नेक्स्ट क्या है, आपको A22 पूछा है, यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड कर दो तो बाकी कितनी चीजें आपके पास बची, 1 1 0 1। ये रो और ये कॉलम में इंटेंशनली वो वाला नहीं ले रही, आई थिंक सो हो गया। तो आपको क्या करना है, ये वाला एलिमेंट 1 A22 का निकालना है, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड कर दो, बची जितनी भी चीजें 1 1 0 1। अब क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1 क्रॉस 1 इज 1 ओनली एंड 1 क्रॉस 0 इज 0। तो आपको क्या मिला आंसर, A22 का 1। नेक्स्ट आगे बढ़ो, A23 आपको कहा है, तो A23 निकालने के लिए आप क्या करोगे, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम हाइड कर दो, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम, बची कितनी चीजें, 1 1 1 2, 1 क्रॉस 2 इज 2 माइनस 1,
ऑफ कोर्स। तो 2 - 1 इज 1 अगेन। तो यहाँ पे आपको 2 3 की क्या वैल्यू मिली, 1 मिली। नेक्स्ट, अब जितने भी एलिमेंट्स है यहाँ पे जो जो इन्होंने कहे हैं नॉर्मल जो हमारे मैट्रिक्स के हैं उसे भी रिसीव कर लो। A11 क्या है हमारे पास, 1, 1 क्रॉस A21 इज 1। नेक्स्ट प्लस A12 मतलब 1, 1 क्रॉस A22 दैट इज 1। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मैंने ये माइनर्स लिखे हैं, हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको कोफैक्टर निकालना है। सो सॉरी फॉर दैट। तो हमें पता है हमारे कौन से पोजीशन चेंज होते हैं, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ, राइट। तो यहाँ पे सेकेंड तो हमारा इस प्रकार से लिखते हैं, सेकेंड ये था, हमारे पास है नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा और इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये भी टर्म माइनस वाला हो जाएगा, राइट। फिर आप क्या करो, डाल दो जो भी आपका चीज है, 1 क्रॉस -1 प्लस 1 क्रॉस 1, नेक्स्ट इज प्लस 0 क्रॉस -1। तो ये कंप्लीटली हमारा हट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, -1 और यहाँ पे क्या है, +1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही बैठता है यहाँ पे। प्लीज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इसके बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ a इज इक्वल्स टू 2 2 -3 2, b इज इक्वल्स टू 0 -1 1 0, देन b इनवर्स a इनवर्स का इनवर्स। अब यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टी है, जब भी हमें इस प्रकार से टर्म्स दिए जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली किया करते थे, याद आ रहा है, 2^3^2 क्या होता है, 2^6 होता है, राइट। ये क्या हो जाता है, 2^6 हो जाता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे करोगे तो -1 × -1 क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू बी हो जाता है। सेम अप्लाई करो यहाँ पे, सेम अप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, बी इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स का इनवर्स विल बी इक्वल्स टू बी ए। क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू बी ए। नाउ रिसीव द मैट्रिक्स और आपको क्या मिलेगा, b क्या है हमारा, 0 -1 1 0, व्हाट इज आर a, 2 2 -3 2। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। जब हम मल्टीप्लीकेशन के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी लगाते तो हमें पता है हमारा BA विल बी इक्वल्स टू AB, राइट, और AB विल बी इक्वल्स टू BA। तो यहाँ पे वही चीज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स का इनवर्स और इसका इनवर्स का इनवर्स जो आप निकाल रहे हो वो क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू AB हो जाएगा। और जब आप AB निकालोगे तो आपको पहले A वाली मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी और फिर उसके बाद B वाली मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी। नाउ टू द मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, एक रो लो, एक कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर अगेन टेक दैट पर्टिकुलर रो बट अनदर कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 0 0 प्लस 2 × 1 is 2. Next, go for the another same row but another column. 2 × -1 is minus of 2. 2 × 0 is 0. Next, shift towards another row but first column, that is -3 × 0 0. 2 into plus 2 into 1 is 2. Next, move ahead. -3 into -1 is 3 but 2 into 0 is 0. यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स आपकी आंसर हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर A. Now let us shift ahead. Last question यहाँ पे, that was asked in 2016. If matrix A is equals to 1 2 4 3 such that AX is equals to A, same question जैसा किया, AX is equals to I, X is equals to, क्या करो, A को उस तरफ लेके जाओ, तो X will be equals to I into A inverse या A inverse into I, but I क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, thus we get X is equals to A inverse. अब यहाँ पे अगेन यू हैव बीन गिवन विथ 2 × 2 मैट्रिक्स, तो आप क्या करो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होगा यहाँ पे, 3 into 1 is 1, 3 1 into 3 is 3 and 4 × 2 is 8. तो 3 minus of 8 is minus of 5. तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, -5. नेक्स्ट टास्क है हमारा एडजॉइन को, जब हम एडजॉइन निकालते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यू नीड टू डू इट 3 1 exchange the position and change the signs of this alternate things. आपको क्या करना है, B और C का साइन चेंज करना है और A और D को एक्सचेंज करना है, ओके। तो ये हो गया हमारा
थिंग नाउ आप देखोगे तो सारे आंसर्स जो है एमसीक्यूज में आपको पॉजिटिव फॉर्म में दिए है, आपका जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव है. व्हाट यू नीड टू डू इज टेक दिस माइनस साइन एंड मल्टीप्लाई इट बाय एंटायर मैट्रिक्स. You will get your answer to be equals to 1/5 into -3 into 2 plus 4 minus 1. अब देखो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है. सी. सेकेंड, ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, शायद आपको ना दिखे या दिख रहा पता नहीं. ओके, तो यहाँ पे -3, 2, -4 एंड -1 हमारा करेक्ट ऑप्शन है. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. तो आप उसे टिक कर दो. अब चलते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर हमारा 4th वन. तो यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन है हमारे पास. इफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, क्या है इनवर्स, इफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, आपको पर्टिकुलर मैट्रिक्स दिया, डज नॉट एग्जिस्ट. अब मुझे बताओ इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता, जब हमारा डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स वो हमारी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है. जब हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. इट्स नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है. देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या होगी. सिंपली यूज दिस. आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना है. डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हो, तो ये हो जाएगा अल्फा इनटू इसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दो. बचा कितना चीज है, सिर्फ ये वाला चीज बचा. दैट इज 3 क्रॉस 3 इज 9, 9 माइनस 2 इज 7. तो आपको यहाँ पे 7 मिल गया. राइट. अब नेक्स्ट -14, यहाँ पे हमारे पास बचा. बीच वाला हम नेगेटिव लेते हैं, अल्टरनेट साइन लेते हैं, प्लस माइनस एंड प्लस. फिर इसके बाद नेक्स्ट उसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दोगे तो क्या बचा आपके पास, 3 क्रॉस 2 इज 6, 6 माइनस 6 इज 0. तो आपका कंप्लीटली ये वाला टर्म क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, बिकॉज 14 इंटू 0 इज 0. नाउ शिफ्ट टुवर्ड्स अनदर टर्म. यहाँ पे आपको प्लस साइन आती है लेकिन -1 है, तो इसके लिए मैंने वो -1 लिखा है. हाइड दैट रो, हाइड दैट कॉलम. तो आपको क्या मिलेगा, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड कर दो तो आपको क्या मिल रहा है वहां पे, सिर्फ बचेगा इज 2 क्रॉस 2 इज 4, 4, 3 क्रॉस 6 इज 18. ना 4 माइनस 18 इज माइनस ऑफ 14. तो आपको यहाँ पे क्या मिला, माइनस ऑफ 14 इज इक्वल्स टू 0. माइनस माइनस विल बिकम प्लस. तो 7 अल्फा प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0. 7 अल्फा इज इक्वल्स टू -14. अल्फा इज इक्वल्स टू -14 बाय 7, दैट इज इक्वल्स टू -2. यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी. लेट अस शिफ्ट टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन. द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी है, इसका आपको इनवर्स निकालना है. सिंपली व्हाट यू नीड टू डू इज 1 डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका निकालना पड़ेगा. चलो, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये दोनों टर्म्स तो 0 ही है, सिंपली 0 हो रहा है. सिर्फ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट एलिमेंट है उसके लिए निकालोगे तो क्या होगा, 1 इंटू 3 इंटू -1 इज माइनस ऑफ 3 एंड 2 इंटू 0 इज 0. तो हमें यहाँ पे क्या मिला, -3 हमारा डिटर्मिनेंट है सिंपली. तो आप क्या लिखो, -3 लिख दो. नेक्स्ट टास्क है आपके पास. अब यहाँ पे आपको माइनर्स वाला झोलना हो बस. चलो, आपको क्या करना है, इसका रो और ये हाइड करना है. फिर आपको क्या मिला, अगेन -3 मिल रहा है. नेक्स्ट दिस रो एंड दिस कॉलम यू विल गेट इट टू बी इक्वल्स टू -3 and 5 into 0 is again 0, again -3. हाँ. फिर नेक्स्ट आप क्या करो, ये रो और ये वाला कॉलम हाइड कर दोगे तो आपको क्या बचा, 6 माइनस 15, आपको कितना मिल रहा है, -9. नाउ अगेन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट रो के ऊपर आ जाओ. यानी आपको वो जो ये वाला रो है उसको हाइड करना है और इस फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो. तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों टर्म्स, अगेन इट इज 0. नेक्स्ट लेट अस शिफ्ट टुवर्ड्स अनदर रो. तो अब आपको कितनी चीजें दिख रही है, सिर्फ 1, 5, 0, -1. अगेन 5 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू -1 इज माइनस ऑफ 1. यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा. नेक्स्ट आपको ये वाला रो हाइड कॉलम हाइड करना है. तो आपको बाकी कितनी चीजें बची, सॉरी, जब आप ये वाला कॉलम हाइड कर दोगे तो आपके पास बचा इज 2 क्रॉस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 एंड 5 क्रॉस 0 इज 0. तो यहाँ पे 2. अब नेक्स्ट ये वाले रो को हाइड करो, फर्स्ट कॉलम हाइड कर दोगे तो कुछ भी चीजें नहीं दिखाई दे रही, सब मल्टीप्लाई बाय 0 हो रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 0. आगे नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला रो हाइड कर दोगे तो अगेन एवरीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड यू विल गेट इट टू बी इक्वल्स टू 0. लेट अस शिफ्ट टुवर्ड्स अनदर. ये वाला हाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 3 क्रॉस 1 इज 3 एंड 0 क्रॉस 3 इज अगेन अपना 0. अब क्या करते हो आप, साइन चेंज कर दो, सेकेंड, फोर्थ, तो ये तो फर्क नहीं पड़ रहा, 6th
अपना 8, ये भी 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे हो गए माइनर्स। एंड फिर हम क्या करेंगे, इसे अब एडजॉइंट निकालना है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ठीक से लिख लेते हैं, दैट इज -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 एंड 3। अब हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। तो नाउ लेट अस डू द ट्रांसपोज। 1 upon -3 -3 3 -9, just change the rows to columns, 0 -1 -2 0 0 3। now check which option is correct for this particular question। you will get it to be equals to b। हमारा जो b है वो exactly ऐसा दिखाई दे रहा है हमें, -1/3 है और बाकी सारी चीजें आपको सेम दिखाई दे रही होगी। तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। now let us shift towards the last pdf, ये वाला। और इसके अंदर हमें क्या दिया है, यहाँ पे देखो, A is equals to 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दिए, देन फाइंड A स्क्वायर -5A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू, आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई दैट A इनवर्स विद दिस ब्रैकेट, जैसे हम सिंपली करते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इंटू A इनवर्स, राइट। अप्लाई द रूल, हमारे पास इसके लिए भी रूल है, वो क्या हो जाता है, A रेज टू 2 - 1 दैट इज इक्वल्स टू A। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, A -5 इंटू A इंटू A रेज टू -1। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 होता है, 1 - 1 इज 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, दैट इज इक्वल्स टू 5i। जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, i हो जाता है। सिंपली यू नीड टू पुट इज 5, A की वैल्यू डाल दो। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A क्या है, 1 -1 1 2 1 2 3 2 4 इंटू -5। 3 क्रॉस 3 की हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दो, 1। 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जहां जहां पे 1 है वहां पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये वाला 5 हटा देना। अब आपको क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है। सबट्रैक्शन जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो नॉर्मली करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 - 4 1 - 5 इज -4। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, 1 - 5 इज -4, 4 - 5 इज -1। बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज रहेगी, -1 1 एंड 2। अब देखो कौन सा ऑप्शन आपको सिमिलर दिखाई दे रहा है, -4, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यहाँ पे ये वाला एग्जैक्टली सेम आपको दिखाई दे रहा होगा, -4 2 3 -1 -4 2 1 2 -1। क्रॉस चेक करना हर एक डिजिट के साथ। ओके, लेट अस शिफ्ट टुवर्ड्स अनदर। क्या है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है ये, इफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A इज दिस, डज नॉट एग्जिस्ट, देन X is, does not exist, again determinant is equals to 0। अब क्या निकालना है, ये X निकालना है। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये, लेट अस वर्क ऑन दिस। तो हमारे पास क्या बचा, 1 इंटू -6 इंटू -1 इज +6 माइनस 4 क्रॉस 7 इज 28। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -28। नेक्स्ट टर्म क्या है, -2, hide that row, hide that column, you will get it, 4 क्रॉस -6 is -24। फिर उसके बाद आपको मिल रहा है 2 क्रॉस 7 is माइनस, यहाँ पे 14 आ जाएगा। नेक्स्ट +x इंटू 16 +2। अब नॉर्मल सा जो भी आप यहाँ पे चीजें कर सकते हो, यहाँ पे 18 लिख दो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 18x। एंड यहाँ पे यू कैन डू इसको ऐड कर दो, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, -34 मिल रहा है, सॉरी 38 मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस माइनस विल गेट प्लस, और प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एंड देन 2 इंटू 38 इज 76। तो ये हो जाएगा हमारे पास +76। यहाँ पे देखो -28 +6 इज हमारे पास -22। अब इनके बीच में आप ऑपरेशन करोगे तो व्हाट यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 54, +54 आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा ये पर्टिकुलर चीज का। तो आपको जब ये चीज मिल जाएगी तो दिस इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल्स टू 0, तभी हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 18x इज इक्वल्स टू -54, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -54 डिवाइडेड बाय 18, दैट इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर -3। ये हमारा 2019 का क्वेश्चन था। ओके, होप सो आपको समझ में आएगा। काफी लो लेवल का क्वेश्चंस आते हैं, इसके अंदर और कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।
इफ यू वांट आप वो वाले मेथड से करो, और एल्स आपको क्या है नॉर्मल, जैसे आप एलिमिनेशन जिसका रो है जिसका कॉलम है उसके हिसाब से कर लो, तो विल प्रैक्टिस ऑन दैट। तो हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो हमें एडजॉइंट निकालने के लिए पता है माइनर्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ के माइनर्स क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा के लिए माइनर्स निकालना होगा, तो इफ यू वांट दैट मेथड तो फिर वाला कर दो, एक्सचेंज करके भी यू कैन डू। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का निकालना है। तो पहली चीज क्या बची है आपके पास, कॉस थीटा। नेक्स्ट आपको सेम रो बट साइन के लिए निकालना है, तो वो वाला कॉलम हाइड कर दोगे तो आपके पास नेक्स्ट क्या बचा, साइन थीटा। आपको अब इसके लिए निकालना है, तो उसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दोगे, बचा क्या आपके पास, साइन थीटा बचा। नेक्स्ट टास्क है आपके लिए, आपको नीचे वाले साइन के लिए आपको निकालना है ये, तो उसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दोगे, तो नेक्स्ट चीज है माइनस ऑफ साइन थीटा। नेक्स्ट आपको कॉस थीटा के लिए निकालना है, हाइड दैट रो हाइड दैट कॉलम एंड यू विल गेट इट टू बी इक्वल्स टू कॉस थीटा। नेक्स्ट ये हमारे माइनर्स हो गए। अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन, सेकेंड एंड आगे की पोजीशंस पे जो चीजें आती है, जब हम 2x2 मैट्रिक्स को देखते हैं, 2x2 मैट्रिक्स का जब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं, तो सेकेंड एंड थर्ड वाले पोजीशन का साइन चेंज करना। जब हम 3x3 मैट्रिक्स का देखते हैं, तो सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ एट्थ इस जो पोजीशन के ऊपर एलिमेंट्स आएंगे उनका आपको साइन चेंज करना है। जो भी साइन आएगा उसका जस्ट अपोजिट कर देना। ओके, तो इतनी चीजें ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये और ये पोजीशन का साइन चेंज करना है। तो ये साइन पॉजिटिव था माइनस हो जाएगा, और दूसरा वाला साइन नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गए हमारे कोफैक्टर्स। अब हमें कोफैक्टर्स को आप कैसे लिखोगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब नेक्स्ट आपको करना है, एडजॉइन क्या होता है, 1 सेकेंड। एडजॉइन इज एवरीथिंग अबाउट, आपको कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालना होता है ना। हाउ वी राइट एडजॉइन, एडजॉइंट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। कोफैक्टर का हमारा, ये मैं ऐसे लिख देती हूँ, कोफैक्टर का आपको ट्रांसपोज निकालना है। व्हाट इज ट्रांसपोज, चेंजिंग रोज टू कॉलम्स। तो हम वो चीज यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो मेरा ये वाला रो मेरा कॉलम बन जाएगा और ये वाला रो मेरा दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब चेक करो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा वाला ऑप्शन आपको सही दिख रहा है वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन नंबर बी है वो एग्जैक्टली हमारा सेम जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज आर करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लेट a इज इक्वल्स टू cos थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन सेम रिजेंबल हो रहा है, बट क्वेश्चन सेम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखो साइंस का फर्क पड़ रहा है, तो ईयर में भी फर्क है और साइंस में भी फर्क है, बट आप देखोगे तो थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे सेम है। देन a इनवर्स इज, सिंपली a इनवर्स निकालना है, मैट्रिक्स लिख लो। आपको मैट्रिक्स क्या दी है, cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड माइनस cos थीटा। ओके, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन लेट अस सॉल्व बाय आवर नॉर्मल मेथड, जो हम 2x2 के लिए अप्लाई करते हैं। तो वहां पे हम क्या करते हैं, जस्ट डायगोनल जो फर्स्ट हमारा क्रॉस डायगोनल है उससे हम क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos थीटा और इसको cos थीटा, जस्ट पोजीशन एक्सचेंज करनी है। और बाकी जो दूसरा वाला बी एंड सी वाला जो एलिमेंट बनता है उसका आपको साइन चेंज करना है, यानी कि थर्ड एंड सेकंड पोजीशन वाले का साइन चेंज कर दिया, और ए और डी जो हमारे फर्स्ट एंड फोर्थ है उनको क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमें मिल गए हमारे कोफैक्टर्स, सॉरी माइनर्स। माइनर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो आप कोफैक्टर्स भी हमने निकाल दिया, सो सॉरी, हमें एडजॉइंट निकालना है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज कर दोगे तो cos थीटा साइन थीटा रोज विल चेंज टू कॉलम एंड यू विल सी कि हमें सेम ही मैट्रिक्स मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। और एडजॉइंट हमारा इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और बीच में सबट्रैक्शन। तो cos थीटा इंटू माइनस ऑफ cos थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट बीच में माइनस की साइन, साइन स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन इज पॉजिटिव साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या मिला, पॉजिटिव साइन स्क्वायर थीटा। ना व्हाट यू कैन डू इज, ये वाला जो माइनस का साइन है आप बाहर निकाल सकते हो और अपना जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है वो अप्लाई कर दोगे। तो अगर मैंने यहां से माइनस निकाला तो बचा क्या, सिर्फ cos स्क्वायर थीटा। यहां से मैंने माइनस निकाला तो प्लस बचेगा, बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस। ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। नाउ आप अपना नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगा दो एंड यू विल सी दिस इज इक्वल्स टू 1। नाउ माइनस इंटू माइनस इंटू 1 इज -1। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा,
-1 हो जाएगा कंप्लीटली। नाउ 1 अपॉन -1 इज -1 ऑफ कोर्स। हमारा ये एडजॉइंट था। तो अब मुझे ये वाले जो हमारी मैट्रिक्स है उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इनडायरेक्टली आपको सिर्फ माइनस का जो साइन है उसको पूरे मैट्रिक्स में अंदर लेके जाना है। वो क्या हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स है उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि कॉस माइनस कॉस थीटा है हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे साइन थीटा है, उसकी चेंज जो कि साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगेन साइन थीटा पॉजिटिव है, माइनस हो जाएगा, और ये कॉस भी माइनस हो जाएगा। जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, -1 के साथ सारी साइंस चेंज हो जाती है, सेम वही चीज यहाँ पे करनी है। और आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिखेगा, एग्जैक्टली प्लस कॉस थीटा माइनस साइन एंड माइनस कॉस। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं ईयर नंबर 2010 ही है। यहाँ पे देखो, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, सेम वही A B C D 2 क्रॉस 2, देन मॉड ऑफ या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल्स टू। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी लगाओगे, इज इक्वल्स टू इनवर्स का डिटर्मिनेंट। दोनों चीजें सेम है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, वो इनवर्स को आप अंदर भी ले सकते हो। तो अगर मैं उसे अंदर ले रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का आपको डिटर्मिनेंट लेना है। तो ए इनवर्स का अगर आपको वो पर्टिकुलर चीज है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए का इनवर्स निकालना है ऑफकोर्स। तो ए इनवर्स क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, और ये क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, AD माइनस BC हो जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालने के लिए आपके पास क्या होगा, A और D है हमारे पास, तो आपको उसको एक्सचेंज करना है। जो डायगोनल फर्स्ट डायगोनल है उसको एक्सचेंज कर दो, और बाकी सारों के आप सिर्फ साइन चेंज कर दो। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ऑप्शन नंबर जो हमारा C है वो एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब ही इनवर्स होता है, तो यहाँ पे आपको उन्होंने इनवर्स निकालना ही बोला है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी अलग कर दी है, बाकी कुछ नहीं, इनवर्स ही निकालने बोला है। ऑफ A where A is equals to cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। अगर आपने नोटिस किया होगा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न रिपीट हो रहा है, वही टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको सिर्फ A इनवर्स निकालना है। अगेन गो फॉर द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट हमारा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हमें निकालना है, तो वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, तो 1 अपॉन 1 तो हमारा हट ही जाएगा। नेक्स्ट एडजॉइंट निकालने के लिए जस्ट एक्सचेंज पोजीशन इन दोनों का, दोनों सेम ही है, फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट थिंग क्या है, आपको साइन चेंज करनी है, ये साइन थीटा हो जाएगा और ये मेरा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ओके, अब आपको एडजॉइंट निकालना है, मतलब को फैक्टर का आपको ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे cos थीटा। इसको ऐसे लिखा और इसको ऐसे लिखा। यू गॉट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू cos थीटा माइनस साइन थीटा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के सेशन में हम देखेंगे मैट्रिसेस के PYQs। ये सेशन को कंटिन्यू करने से पहले हमने मैट्रिसेस का जो एक्चुअल पूरा थ्योरी वाला पार्ट था, जो कॉन्सेप्ट था विद प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग, ऑलरेडी पोस्टेड है, आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो आप एक बार वो चेक कर लेना एंड देन ये वाला वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। मेरे ये दोनों लेक्चर्स अलग अलग हो गए किसी रीजन की वजह से, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आप प्लीज उसको एक बार देख लेना, फिर उसके बाद ये वाला सेशन देखना, तो फिर आपको हेल्पफुल होगा। और अगर आपका मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन डायरेक्टली शिफ्ट टुवर्ड्स PYQ। ओके, ये लेक्चर देखने से पहले 2 माइंडसेट्स। नंबर 1, कैलकुलेशन पार्ट आपके पेपर में काफी इजी होता है, बिकॉज वहां पे आपको कोई भी सॉर्ट ऑफ चीज नहीं प्रोवाइड की जाती जिससे आप क्या कर सकते हो, इजीली बड़े बड़े नंबर्स का कैलकुलेशन कर सकते हो। नहीं, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बहुत ईजी टाइप ऑफ आता है, ज्यादा कुछ नहीं रहता, डायरेक्टली जो आप माउथ से कर दो 2 to the 4 5 जो भी सारी चीजें हैं उस प्रकार से ही आती है, ज्यादा कुछ नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, please make sure you know every property and every method how to solve a particular thing. Okay, please make sure these 2 things that you are done with this, तो आपका सेशन या फिर आपके जो PYQs है या फिर आपका जो पेपर है वो काफी इजी जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। हमने यहाँ पे ऑफ कोर्स मेरा जो फोकस रहता है इट्स ऑन 10 years के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं उतने हम कवर करेंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले देखो 2007 का है मेरे पास क्वेश्चन, 2009, 9, 10, ओके। ऐसे करते करते हम लोग 2019, 20 तक जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टास्क क्या था कि हमें सम सॉल्व करना है। सम सॉल्व करने के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमें इजीली सॉल्व करना है, इजी वे में। मैट्रिसेस इजी वे में सॉल्व होता है। सबसे पहला क्वेश्चन जब आप नोटिस करोगे यहाँ पे देखो, ये वाला हमारा दैट इज A इज इक्वल्स टू, आपको एक मैट्रिक्स दी है एंड B इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दी है, ठीक है। देन आपको 4 ऑप्शंस दिए, आपको इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है, दैट इज A इनवर्स इज इक्वल्स टू B, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, राइट। तो व्हाट विल डू इज, हम लोग यहाँ पे एक D ऑप्शन दिख रहा है, इसको डिपेंडेंसी कहाँ पे है, B और C के लिए। तो लेट अस एग्जामिन, लेट अस फर्स्ट फाइंड कि B और C सही है क्या, या B सही है क्या, या C सही है क्या, ये देखते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे हम टाइम बचा सकते हैं, बिकॉज 3 ऑप्शंस एक दूसरे से रिलेटेड है। कुछ तो ऐसी पॉसिबिलिटीज होगी कि ये तीनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। इसके लिए एलिमिनेशन मेथड को यूज करो और प्लीज थोड़ा सा दिमाग यूज करो और ये तीनों में से पहले खेलो। एक सॉल्व करोगे अपने आप तीनों सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए गो फॉर दैट तीनों ऑप्शन बी सी डी में से चूज करने के लिए उन्होंने क्या कहा है, B इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब मुझे बता, अगर नेसेसरी एंड सफिशिएंट क्राइटेरिया क्या था हमारा रेसिप्रोकल मेथड के लिए, हमारा A इनवर्स अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है दैट विल बी इक्वल्स टू 0, राइट। हमें क्या पता था कि अगर मेरा A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब डिटर्मिनेंट हैज टू बी इक्वल्स टू 0, यानी आपको चेक करना पड़ेगा A का डिटर्मिनेंट 0 है क्या। डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज इट इज 2 into 2 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 जा 4, -2 into -2 इज पॉजिटिव 4, दैट मीन्स ये कैंसिल होके क्या हो रहा है, 0। A का हमें 0 मिल गया। B के लिए टेस्ट करो, 1 1 जा 1, -1 1 जा 1, 1 - 1 इज अगेन 0, यानी कि आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये जो दोनों एलिमेंट्स है हमारे, ये दोनों जो मैट्रिक्स है इनका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। That means A inverse does not exist, B inverse does not exist. Therefore, we have both the options correct. और इन दोनों को कंबाइन करके ऑप्शन नंबर D हमारा एक ऑप्शन है, that is both B and C. दोनों आंसर है। A, अगर आपने कोई एक लिखा, समझ लो किसी ने B के लिए चेक किया और B वाला टिक कर दिया, C वाला टिक नहीं किया, मतलब नहीं एग्जामिन किया दोनों, तो ऑप्शन आपका वहां पे गलत हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं पेपर में, लेकिन वो गलत आंसर, इतना इजी क्वेश्चन है और आपने गलत टिक कर दिया, नो वर्थ ऑफ दैट थिंग, राइट। तो यहाँ पे हमें ध्यान से ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करना है। कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर डी को आप सिलेक्ट करोगे। अगर बी किया या सी किया मार्क्स कट जाएगा, तो प्लीज मेक श्योर आप ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करो। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ A इज इक्वल्स टू, क्या दिया है, इफ A इज इक्वल्स टू 3x3 मैट्रिक्स दिया है, लेकिन नंबर्स देखो 1 है, 2 है, 6 है, 4 है, 3 है, तो इजी है। एंड I क्या होता है, कॉलम, एंड J इज दैट पर्टिकुलर रो। आर द कोफैक्टर्स ऑफ AIJ क्या होता है, जब हम एक्चुअली हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो यानी कि हमें ये पर्टिकुलर चीज दी है यहाँ पे AIJ, मतलब नॉर्मल एग्जिस्टिंग जो भी मैट्रिक्स दी गई है उसके एलिमेंट्स, ओके। देन और AIJ क्या है हमारा, कोफैक्टर, कैपिटल वाला A इज कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालोगे, पहले माइनर निकालना पड़ेगा, ठीक है। माइनर निकालने के बाद अल्टरनेटिवली जो सेकंड होगा, फोर्थ होगा, सिक्स्थ होगा, उनके क्या हो जाएंगे, साइंस चेंज हो जाएंगे, हमारा कोफैक्टर। एंड देन हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। यहाँ पे देखो जो दिया है ना, जो नंबर्स दिए उसके हिसाब से फॉलो करते जाना। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, A11, छोटा वाला A है, मतलब कि एक्चुअली जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो A11 मींस ये हमारा 3 आ जाएगा, तो 3 लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैपिटल A11, कैपिटल A11 क्या कहता है, कोफैक्टर निकालना है आपको 11 का। तो क्या करोगे, वो पर्टिकुलर रो और वो पर्टिकुलर कॉलम आप हाइड कर दोगे, तो आपको बाकी सारी चीजें क्या दिख रही है, 2 × 6 इज 12, ऑफ कोर्स 12 - 2 हमारा 10 होता है, राइट। तो हमारा फर्स्ट तो ये हो गया 10। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे देखो A12, सारे के कोफैक्टर्स निकाल देते हैं। A12 यानी कि फर्स्ट रो बट सेकेंड कॉलम, राइट, फर्स्ट रो बट सेकेंड कॉलम, तो हम एलिमिनेट करके कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा, 6 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 3, तो हमें सेकेंड क्या मिला, 3। नेक्स्ट क्या है, A13 यानी वो पर्टिकुलर रो, फर्स्ट रो और थर्ड वाला कॉलम आप हटा दो,
हाइड कर दो तो आपको बाकी चीजें क्या बची, सिर्फ 1 क्रॉस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 और दूसरा क्या बचा 3 क्रॉस 2 दैट इज इक्वल्स टू 6, यानी कि 2 माइनस 6 इज माइनस ऑफ 4। यहाँ पे आपको क्या मिला, माइनस ऑफ 4। अभी बाकी सारी चीजों का कोफैक्टर निकालने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज वी डोंट नीड दैट थिंग एक्चुअली। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, साइन चेंज करना है, लेकिन साइन किसका करोगे चेंज, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, एट, इस प्रकार से एलिमेंट्स का करोगे। तो यहाँ पे 3 का साइन चेंज होके -3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सिमिलर जा रहा है। 2 क्रॉस 2 में एक्चुअली जब हम ये फॉर्मेट में आंसर लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एडजेसेंट फॉर्म में ही रहता है। तो प्लीज इसका ट्रांसपोज निकालने जाओगे, जो मैंने किया था वैसा मत करना, ट्रांसपोज निकालने जाओगे तो गलत हो जाता है आंसर। तो यही एक्चुअली इसका आंसर रहता है जो हम लिखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सचेंज करके भी लिख रहे रहते हैं, फिर उसके बाद इसका भी हम साइन चेंज कर देते हैं तो वो सही हो जाता है आंसर। ठीक है, तो जब 2 क्रॉस 2 में ये वाला ट्रिक अप्लाई करोगे तो ट्रांसपोज मत लेना। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन था, देखो सोल्यूशन ऑफ, उसके ऊपर है। तो यहाँ पे आपको दिया है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, दैट इज 1 3 3 1 4 4 1 3 4, छोटे छोटे नंबर्स है। उसके बाद आपको एक x वाला अननोन वाला मैट्रिक्स दिया है, एंड देन b। ये इस प्रकार से हमारा मैट्रिक्स है, ये हमारा गिवन है, ये हमारा अननोन है, और ये हमारा राइट हैंड साइड वाला। नोटिस करोगे तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस है। इफ यू वांट आप इसको लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करो, बट दैट विल बी कंपैरेटिवली टफर थिंग, राइट, बिकॉज इसके अंदर आपको 3 वेरिएबल्स है। यू आर नॉट इंजीनियर्स टिल नाउ कि आपको कैलकुलेटर दिया जाएगा एंड यू कैन फाइंड दैट 3 अननोन्स। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इक्लॉन फॉर्म इज द बेस्ट वन दैट यू कैन गो विथ। तो हम क्या करते हैं, इक्लॉन फॉर्म लिखते हैं। इक्लॉन फॉर्म के लिए हमें पूरी मैट्रिक्स को ध्यान से लिखना पड़ेगा, और उसके बाद हमें एक एक करके रोज जो है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करने की जरूरत नहीं है, हमें बस क्या करना है, उसे साइमल्टेनियस इक्वेशन के सीक्वेंस में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, लेट अस डू, मैंने बहुत गंदी तरीके से लिखा है, लेट अस डू इस इसको हम इक्लॉन फॉर्म में क्या करते हैं, आइडेंटिटी कन्वर्ट करने के लिए नीचे के जो दोनों रोज होते हैं उसको 0 करते हैं। उसको 0 करने के लिए आपको क्या करना है, किसको करना है, R3 और R2 के एलिमेंट्स को करना है। जिसको करना है उसको सबसे पहले लिखो, ठीक है, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको बाद में लिखो। तो आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे, R2 और R3 को किसके रिस्पेक्ट में करने वाले हो, R1 के। अगर आपको आइडेंटिटी फॉर्म याद होगा तो इस प्रकार से रहता था ना हमारा 1 0 0, तो हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, R1 के रिस्पेक्ट में करना है। ओके, ऐसा क्या करोगे इन दोनों रोज में कि हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सिंपली यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यू कैन डू इज जस्ट सब्ट्रैक्ट। अगेन ये दोनों को भी आप क्या करो, सिंपली सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दो। नेक्स्ट थिंग क्या है आपके पास, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा, 1 0 0। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, R1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने ना। अननोन मैट्रिक्स में कोई चेंजेस आएगा, नो, इसके अंदर कुछ मत करना, हमारा B में चेंजेस आता है। नेक्स्ट R2 माइनस R1, 4 माइनस 3 इज 1, अगेन 4 माइनस 3 इज 1, 3 माइनस 3 इज 0, 4 माइनस 3 इज 1, अगेन यहाँ पे 15 माइनस 12 इज 3 एंड 13 माइनस 12 इज 1। तो हमें इतनी चीजें मिल गई। नेक्स्ट अब हम देख रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो तो ये लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर के फॉर्म में आ गया है हमारा। अब आप क्या करो, इसको नॉर्मल इक्वेशन की जैसे लिखो, नॉर्मल इक्वेशन। तो ये कैसे हो जाएगा, x प्लस 3y प्लस 3z, ये मेरा z के लिए है, या फिर मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको वही चीज मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट इक्वेशन, x की वैल्यू क्या है, 0 है, एलिमिनेट दैट थिंग, बचा क्या, y प्लस z इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट देखो दोनों टर्म हमारे 0 हो गए, बचा क्या, सिर्फ z इज इक्वल्स टू क्या मिला, 1। अब ये z की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में डाल दो, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो y क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज मिली है आपको, यहाँ पे सिर्फ सिंपली डाल दो, दैट इज 3 इंटू 1 इज 3, तो हमें यहाँ पे 3 मिल गया। 2 इंटू 3 इज 6, तो 6 प्लस 3 इज 9, फिर ये 9 इस तरफ चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं ना, आंसर तो मिल गया, आंसर उनको मिल गया है, लेकिन आंसर यहाँ पे लिखते टाइम गलती कर देते हैं। उन्होंने सीक्वेंस देखो क्या पूछा है, x y z पूछा है, आपका आंसर कैसे आ जाएगा, 3, 2, 1। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है, टू ट्रिक यू व्हाट दे कैन गिव इज y, x, z, पॉसिबिलिटीज है।
बट यहाँ पे आपको क्या दिया है, x, y, z। तो रेस्पेक्टिवली वाला टर्म जब आता है तो प्लीज अपने दिमाग को जगह पे रखना। यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू b, दैट इज 3, 2, 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 3x3 मैट्रिक्स दी है, थोड़ी सी अच्छी सी प्यारी सी मैट्रिक्स दी है, और आपको क्या कहा है, वेयर A11। अब हमें पता है A क्या होता है, जब कैपिटल A आता है दैट मींस इट इज आवर कोफैक्टर, एंड A11 छोटा वाला a मतलब कि एक्चुअली हमारा जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसके लिए करो प्लीज। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, वैल्यूज देखो, 1 1 यानी इसका बोला है, 1 2 यानी इसका बोला है, 1 3 यानी इसका भी बोला है। ये तीनों टर्म के आपको क्या करने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। जब cos थीटा का निकालोगे तो उसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दो, तो बचा क्या आपके पास, cos थीटा 0 0 एंड 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो cos थीटा इंटू 1 इज cos थीटा एंड 0 इंटू 0 इज 0। तो सिंपली आपको फर्स्ट टर्म का क्या मिला, cos थीटा मिला। नेक्स्ट टर्म sin थीटा के ऊपर आ जाओ, हाइड दैट रो, हाइड दैट कॉलम, यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू माइनस sin थीटा इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस sin थीटा, 0 इंटू 0 इज 0। तो हमें नेक्स्ट टर्म क्या मिला, माइनस sin थीटा। नेक्स्ट 0 के पास जाओ तो उसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दो, बची चीजें क्या, माइनस sin थीटा, cos थीटा, 0 एंड 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो आंसर 0 ही आना है, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, आंसर 0। ये हो गए हमारे माइनर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, हमें क्या करना है, 3 की ही जरूरत है तो 3 ही लिखते हैं। इनका साइन चेंज कर दो, 3x3 मैट्रिक्स है तो सेकंड, फोर्थ, सिक्स पोजीशन का करोगे। तो ये जो हमारा सेकंड पोजीशन है ये माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सारे टर्म्स मिल गए। नेक्स्ट चीज क्या कही है इन्होंने, मल्टीप्लाई करना है, किससे, A11 मतलब cos थीटा। ठीक है, इसके बाद इनके बीच में एडिशन करना है। नेक्स्ट A12 क्या है हमारे पास, sin थीटा। नेक्स्ट देखो A13 क्या है, 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 इंटू 0 इज 0 ओनली। ठीक है ना, cos थीटा इंटू cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अपनी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 1। एंड जैसे ही आंसर 1 होगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे D 1/2 है, बी जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे वो आप लिख दो, टिक कर दो, या फिर जैसे आप सिलेक्ट करते हो वो आप कर दो। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, एंड ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस वाज आस्क्ड इन 2013। लेट अस मूव टुवर्ड्स आगे वाला पार्ट, आई थिंक सो नंबर 3। यहाँ पे देखो, अब पहला क्वेश्चन फिर से 2016 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है आपको। फिर से आपको 3x3 मैट्रिक्स दी है और यहाँ पे डिजिट्स देखो। अब जो आप देखोगे, जो आपके कोफैक्टर्स पूछे, आपका नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट सेम है लेकिन कोफैक्टर्स वाला अलग है। कोफैक्टर्स अब आपको किसके कहे हैं, A21, किसका कहा है, A21 का कहा है, यानी आपको सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 सेकेंड, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड कर दोगे तो आपको बाकी बची कितनी चीजें बची, 1 1 0 2, क्या बचा, 1 2 0 1। फिर आप क्या करो, इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1 क्रॉस 1 इज 1 और यहाँ पे आपको क्या मिला, 0 मिला। तो आपको इस पर्टिकुलर चीज का आंसर कितना मिल रहा है, 1। नेक्स्ट क्या है, आपको A22 पूछा है, यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड कर दो तो बाकी कितनी चीजें आपके पास बची, 1 1 0 1। ये रो और ये कॉलम में इंटेंशनली वो वाला नहीं ले रही, आई थिंक सो हो गया। तो आपको क्या करना है, ये वाला एलिमेंट 1 A22 का निकालना है, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड कर दो, बची जितनी भी चीजें 1 1 0 1। अब क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1 क्रॉस 1 इज 1 ओनली एंड 1 क्रॉस 0 इज 0। तो आपको क्या मिला आंसर, A22 का 1। नेक्स्ट आगे बढ़ो, A23 आपको कहा है, तो A23 निकालने के लिए आप क्या करोगे, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम हाइड कर दो, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम, बची कितनी चीजें, 1 1 1 2, 1 क्रॉस 2 इज 2 माइनस 1 ऑफ कोर्स, तो 2 माइनस 1 इज 1 अगेन। तो यहाँ पे आपको 2 3 की क्या वैल्यू मिली, 1 मिली। नेक्स्ट, अब जितने भी एलिमेंट्स है यहाँ पे जो जो इन्होंने कहे हैं नॉर्मल जो हमारे मैट्रिक्स के हैं उसे भी रिसीव कर लो। A11 क्या है हमारे पास, 1 1 क्रॉस A21 इज 1। नेक्स्ट प्लस A12 मतलब 1 1 क्रॉस A22 दैट इज 1। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मैंने ये माइनर्स लिखे हैं, हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको कोफैक्टर निकालना है, सो सॉरी फॉर दैट।
तो हमें पता है हमारे कौन से पोजीशन चेंज होते हैं, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ, राइट। तो यहाँ पे सेकेंड तो हमारा इस प्रकार से लिखते हैं, सेकेंड ये था, हमारे पास है नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा और इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये भी टर्म माइनस वाला हो जाएगा, राइट। फिर आप क्या करो, डाल दो जो भी आपका चीज है, 1 क्रॉस -1 प्लस 1 क्रॉस 1, नेक्स्ट इज प्लस 0 क्रॉस -1। तो ये कंप्लीटली हमारा हट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, -1 और यहाँ पे क्या है, +1, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही बैठता है यहाँ पे। प्लीज माइनस एंड कोफैक्टर्स में कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इसके बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ a इज इक्वल्स टू 2 2 -3 2, b इज इक्वल्स टू 0 -1 1 0, देन b इनवर्स a इनवर्स का इनवर्स। अब यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टी है, जब भी हमें इस प्रकार से टर्म्स दिए जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली किया करते थे, याद आ रहा है, 2⁵3⁵2 क्या होता है, 2�6 होता है, राइट। ये क्या हो जाता है, 2�6 हो जाता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे करोगे तो -1 × -1 क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू बी हो जाता है। सेम अप्लाई करो यहाँ पे, सेम अप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, बी इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स का इनवर्स विल बी इक्वल्स टू बी ए। क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू बी ए। नाउ रिसीव द मैट्रिक्स और आपको क्या मिलेगा, b क्या है हमारा 0 -1 1 0, व्हाट इज आर a 2 2 -3 2। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। जब हम मल्टीप्लीकेशन के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी लगाते तो हमें पता है हमारा बी ए विल बी इक्वल्स टू ए बी, राइट, और ए बी विल बी इक्वल्स टू बी ए। तो यहाँ पे वही चीज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स का इनवर्स और इसका इनवर्स का इनवर्स जो आप निकाल रहे हो वो क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा। और जब आप ए बी निकालोगे तो आपको पहले ए वाली मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी और फिर उसके बाद बी वाली मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी। नाउ टू द मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, एक रो लो, एक कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर अगेन टेक दैट पर्टिकुलर रो बट अनदर कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 0 0 प्लस 2 × 1 is 2. Next, go for the another same row but another column. 2 × -1 is minus of 2. 2 × 0 is 0. Next, shift towards another row but first column, that is -3 × 0 0. 2 into plus 2 into 1 is 2. Next, move ahead. -3 into -1 is 3 but 2 into 0 is 0. यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स आपकी आंसर हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ लेट अस शिफ्ट अहेड। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, that was asked in 2016. If matrix A is equals to 1 2 4 3 such that AX is equals to A, same question जैसा किया, AX is equals to I, X is equals to, क्या करो, A को उस तरफ लेके जाओ, तो X will be equals to I into A inverse या A inverse into I, but I क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, thus we get X is equals to A inverse. अब यहाँ पे अगेन you have been given with 2 × 2 मैट्रिक्स, तो आप क्या करो, 1 upon डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होगा यहाँ पे, 3 into 1 is 1, 3 1 into 3 is 3 and 4 × 2 is 8. तो 3 minus of 8 is minus of 5. तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, -5। नेक्स्ट टास्क है हमारा एडजॉइन को, जब हम एडजॉइन निकालते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यू नीड टू डू इट 3 1 exchange the position and change the signs of this alternate things। आपको क्या करना है, B और C का साइन चेंज करना है और A और D को एक्सचेंज करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा थिंग। नाउ आप देखोगे तो सारे आंसर जो है एमसीक्यूज में आपको पॉजिटिव फॉर्म में दिए है, आपका जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव है। व्हाट यू नीड टू डू इज टेक दिस माइनस साइन एंड मल्टीप्लाई इट बाय एंटायर मैट्रिक्स, यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 1/5 into -3 into 2 plus 4 -1। अब देखो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है, सी। सेकेंड, ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, शायद आपको ना दिखे या दिख रहा पता नहीं। ओके, तो यहाँ पे -3 2 -4 एंड -1 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो आप उसे टिक कर दो।
अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर हमारा 4th वन। तो यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन है हमारे पास। इफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, क्या है इनवर्स, इफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, आपको पर्टिकुलर मैट्रिक्स दिया, डज नॉट एग्जिस्ट। अब मुझे बताओ इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता, जब हमारा डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स वो हमारी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, जब हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, सिंपली यूज दिस, आपको क्या करना है यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हो, तो ये हो जाएगा अल्फा इनटू इसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दो, बचा कितना चीज है, सिर्फ ये वाला चीज बचा, दैट इज 3 क्रॉस 3 इज 9, 9 माइनस 2 इज 7, तो आपको यहाँ पे 7 मिल गया, राइट। अब नेक्स्ट माइनस ऑफ 14, यहाँ पे हमारे पास बचा, बीच वाला हम नेगेटिव लेते हैं, अल्टरनेट साइन लेते हैं, प्लस माइनस एंड प्लस। फिर इसके बाद नेक्स्ट उसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दोगे तो क्या बचा आपके पास, 3 क्रॉस 2 इज 6, 6 माइनस 6 इज 0, तो आपका कंप्लीटली ये वाला टर्म क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, बिकॉज 14 इंटू 0 इज 0। नाउ शिफ्ट टुवर्ड्स अनदर टर्म, यहाँ पे आपको प्लस साइन आती है लेकिन -1 है, तो इसके लिए मैंने वो -1 लिखा है। हाइड दैट रो, हाइड दैट कॉलम, तो आपको क्या मिलेगा, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड कर दो तो आपको क्या मिल रहा है वहां पे, सिर्फ बचेगा इज 2 क्रॉस 2 इज 4, 4, 3 क्रॉस 6 इज 18, ना 4 माइनस 18 इज माइनस ऑफ 14, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, माइनस ऑफ 14 इज इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 7 अल्फा प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0, 7 अल्फा इज इक्वल्स टू -14, अल्फा इज इक्वल्स टू -14 बाय 7, दैट इज इक्वल्स टू -2, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। लेट अस शिफ्ट टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी है, इसका आपको इनवर्स निकालना है। सिंपली व्हाट यू नीड टू डू इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका निकालना पड़ेगा। चलो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये दोनों टर्म्स तो 0 ही है, सिंपली 0 हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट एलिमेंट है उसके लिए निकालोगे तो क्या होगा, 1 इंटू 3 इंटू -1 इज माइनस ऑफ 3 एंड 2 इंटू 0 इज 0, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, -3 हमारा डिटर्मिनेंट है सिंपली, तो आप क्या लिखो, -3 लिख दो। नेक्स्ट टास्क है आपके पास, अब यहाँ पे आपको माइनर्स वाला झोलना हो बस। चलो आपको क्या करना है, इसका रो और ये हाइड करना है, फिर आपको क्या मिला, अगेन -3 मिल रहा है। नेक्स्ट दिस रो एंड दिस कॉलम यू विल गेट इट टू बी इक्वल्स टू -3 and 5 into 0 is again 0, again -3, हाँ। फिर नेक्स्ट आप क्या करो, ये रो और ये वाला कॉलम हाइड कर दोगे तो आपको क्या बचा, 6 माइनस 15, आपको कितना मिल रहा है, -9। नाउ अगेन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट रो के ऊपर आ जाओ, यानी आपको वो जो ये वाला रो है उसको हाइड करना है और इस फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों टर्म्स, अगेन इट इज 0। नेक्स्ट लेट अस शिफ्ट टुवर्ड्स अनदर रो, तो अब आपको कितनी चीजें दिख रही है, सिर्फ 1, 5, 0, -1, अगेन 5 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू -1 इज माइनस ऑफ 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ये वाला रो हाइड कॉलम हाइड करना है, तो आपको बाकी कितनी चीजें बची, सॉरी, जब आप ये वाला कॉलम हाइड कर दोगे तो आपके पास बचा इज 2 क्रॉस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 एंड 5 क्रॉस 0 इज 0, तो यहाँ पे 2। अब नेक्स्ट ये वाले रो को हाइड करो, फर्स्ट कॉलम हाइड कर दोगे तो कुछ भी चीजें नहीं दिखाई दे रही, सब मल्टीप्लाई बाय 0 हो रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 0। आगे नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला रो हाइड कर दोगे तो अगेन एवरीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड यू विल गेट इट टू बी इक्वल्स टू 0। लेट अस शिफ्ट टुवर्ड्स अनदर, ये वाला हाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 3 क्रॉस 1 इज 3 एंड 0 क्रॉस 3 इज अगेन अपना 0। अब क्या करते हो आप, साइन चेंज कर दो, सेकेंड फोर्थ, तो ये तो फर्क नहीं पड़ रहा, 6th अपना 8th, ये भी 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे हो गए माइनर्स एंड फिर हम क्या करेंगे, इसे अब एडजॉइंट निकालना है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ठीक से लिख लेते हैं, दैट इज -3, 3, -9, 0, -1, -2, 0, 0 एंड 3। अब हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, तो नाउ लेट अस डू द ट्रांसपोज, 1 अपॉन -3, -3, 3, -9, just change the rows to columns, 0, -1, -2, 0, 0, 3. Now check which option is correct for this particular question.
यू विल गेट इट टू बी इक्वल्स टू बी। हमारा जो बी है वो एग्जैक्टली ऐसा दिखाई दे रहा है हमें, -1/3 है और बाकी सारी चीजें आपको सेम दिखाई दे रही होगी। तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। नाउ लेट अस शिफ्ट टुवर्ड्स द लास्ट पीडीएफ, ये वाला। और इसके अंदर हमें क्या दिया है, यहाँ पे देखो, A इज इक्वल्स टू 3x3 मैट्रिक्स दिए, देन फाइंड A स्क्वायर -5A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू, आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई दैट A इनवर्स विद दिस ब्रैकेट, जैसे हम सिंपली करते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इंटू A इनवर्स, राइट। अप्लाई द रूल, हमारे पास इसके लिए भी रूल है, वो क्या हो जाता है, A⁻2 - 1 दैट इज इक्वल्स टू A। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, A -5 इंटू A इंटू A⁻−1, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 होता है, 1 - 1 इज 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, दैट इज इक्वल्स टू 5i। जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, i हो जाता है। सिंपली यू नीड टू पुट इज 5, a की वैल्यू डाल दो। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a क्या है, 1 - 1 1 2 1 2 3 2 4 इंटू -5। 3x3 की हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दो, 1। 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जहां जहां पे 1 है वहां पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये वाला 5 हटा देना। अब आपको क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है। सबट्रैक्शन जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो नॉर्मली करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 - 4, 1 - 5 इज -4। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, 1 - 5 इज -4, 4 - 5 इज -1, बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज रहेगी, -1 1 एंड 2। अब देखो कौन सा ऑप्शन आपको सिमिलर दिखाई दे रहा है, -4, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यहाँ पे ये वाला एग्जैक्टली सेम आपको दिखाई दे रहा होगा, -4 2 3 -1 -4 2 1 2 -1। क्रॉस चेक करना हर एक डिजिट के साथ, ओके। लेट अस शिफ्ट टुवर्ड्स अनदर। क्या है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है ये, इफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A इज दिस, डज नॉट एग्जिस्ट, देन x is, does not exist, again determinant is equals to 0। अब क्या निकालना है, ये x निकालना है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये, let us work on this। तो हमारे पास क्या बचा, 1 इंटू -6 इंटू -1 इज +6, माइनस 4 × 7 इज 28, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -28। नेक्स्ट टर्म क्या है, -2, hide that row, hide that column, you will get it, 4 × -6 is -24। फिर उसके बाद आपको मिल रहा है 2 × 7 is माइनस, यहाँ पे 14 आ जाएगा। नेक्स्ट +x इंटू 16 +2। अब नॉर्मल सा जो भी आप यहाँ पे चीजें कर सकते हो, यहाँ पे 18 लिख दो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 18x, एंड यहाँ पे यू कैन डू इसको ऐड कर दो, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, -34 मिल रहा है, सॉरी 38 मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस माइनस विल गेट प्लस, और प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एंड देन 2 × 38 इज 76, तो ये हो जाएगा हमारे पास +76। यहाँ पे देखो -28 + 6 इज हमारे पास -22। अब इनके बीच में आप ऑपरेशन करोगे तो व्हाट यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 54, +54 आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा ये पर्टिकुलर चीज का। तो आपको जब ये चीज मिल जाएगी तो दिस इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल्स टू 0, तभी हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 18x इज इक्वल्स टू -54, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -54 डिवाइडेड बाय 18, दैट इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर -3। ये हमारा 2019 का क्वेश्चन था। ओके, होप सो आपको समझ में आएगा। काफी लो लेवल का क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू। इफ यू वांट आप वो वाले मेथड से करो, और एल्स आपको क्या है, नॉर्मल जैसे आप एलिमिनेशन जिसका रो है जिसका कॉलम है उसके हिसाब से कर लो, तो विल प्रैक्टिस ऑन दैट। तो हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो हमें एडजॉइंट निकालने के लिए पता है माइनस निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ के माइनस क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा के लिए माइनस निकालना होगा। तो इफ यू वांट दैट मेथड तो फिर वाला कर दो, एक्सचेंज करके भी यू कैन डू। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का निकालना है। तो पहली चीज क्या बची है आपके पास, कॉस थीटा। नेक्स्ट आपको सेम रो बट साइन के लिए निकालना है, तो वो वाला कॉलम हाइड कर दोगे तो आपके पास नेक्स्ट क्या बचा, साइन थीटा। आपको अब इसके लिए निकालना है, तो उसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दोगे, बचा क्या आपके पास, साइन थीटा बचा। नेक्स्ट टास्क है आपके लिए
आपको नीचे वाले साइन के लिए आपको निकालना है ये, तो उसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दोगे तो नेक्स्ट चीज है माइनस ऑफ साइन थीटा। नेक्स्ट आपको कॉस थीटा के लिए निकालना है, हाइड दैट रो, हाइड दैट कॉलम एंड यू विल गेट इट टू बी इक्वल्स टू कॉस थीटा। नेक्स्ट ये हमारे माइनर्स हो गए। अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन, सेकेंड एंड आगे की पोजीशंस पे जो चीजें आती है, जब हम 2x2 मैट्रिक्स को देखते हैं, 2x2 मैट्रिक्स का जब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं तो सेकेंड एंड थर्ड वाले पोजीशन का साइन चेंज करना। जब हम 3x3 मैट्रिक्स का देखते हैं तो सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ इस जो पोजीशन के ऊपर एलिमेंट्स आएंगे उनका आपको साइन चेंज करना है। जो भी साइन आएगा उसका जस्ट अपोजिट कर देना। ओके, तो इतनी चीजें ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये और ये पोजीशन का साइन चेंज करना है। तो ये साइन पॉजिटिव था माइनस हो जाएगा और दूसरा वाला साइन नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गए हमारे कोफैक्टर्स। अब हमें कोफैक्टर्स को आप कैसे लिखोगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब नेक्स्ट आपको करना है एडजॉइन। क्या होता है, 1 सेकेंड, एडजॉइन इज एवरीथिंग अबाउट, आपको कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालना होता है ना। हाउ वी राइट एडजॉइन, एडजॉइंट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कोफैक्टर का, हमारा ये मैं ऐसे लिख देती हूँ, कोफैक्टर का आपको ट्रांसपोज निकालना है। व्हाट इज ट्रांसपोज, चेंजिंग रोज टू कॉलम्स। तो हम वो चीज यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो मेरा ये वाला रो मेरा कॉलम बन जाएगा और ये वाला रो मेरा दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब चेक करो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा वाला ऑप्शन आपको सही दिख रहा है वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन नंबर बी है वो एग्जैक्टली हमारा सेम जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज आर करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज लेट a इज इक्वल्स टू cos थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन सेम रिजेंबल हो रहा है बट क्वेश्चन सेम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखो साइंस का फर्क पड़ रहा है, तो ईयर में भी फर्क है और साइंस में भी फर्क है, बट आप देखोगे तो थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे सेम है। देन a इनवर्स इज, सिंपली a इनवर्स निकालना है, मैट्रिक्स लिख लो। आपको मैट्रिक्स क्या दी है, cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड माइनस cos थीटा। ओके, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन लेट अस सॉल्व बाय आवर नॉर्मल मेथड जो हम 2x2 के लिए अप्लाई करते हैं। तो वहां पे हम क्या करते हैं, जस्ट डायगोनल जो फर्स्ट हमारा क्रॉस डायगोनल है उससे हम क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos थीटा और इसको cos थीटा, जस्ट पोजीशन एक्सचेंज करनी है। और बाकी जो दूसरा वाला बी एंड सी वाला जो एलिमेंट बनता है उसका आपको साइन चेंज करना है, यानी कि थर्ड एंड सेकंड पोजीशन वाले का साइन चेंज कर दिया और ए और डी जो हमारे फर्स्ट एंड फोर्थ है उनको क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमें मिल गए हमारे कोफैक्टर्स, सॉरी माइनर्स। माइनर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो आप कोफैक्टर्स भी हमने निकाल दिया, सो सॉरी, हमें एडजॉइंट निकालना है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज कर दोगे तो cos थीटा साइन थीटा रोज विल चेंज टू कॉलम एंड यू विल सी कि हमें सेम ही मैट्रिक्स मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। और एडजॉइंट हमारा इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और बीच में सबट्रैक्शन। तो cos थीटा इंटू माइनस ऑफ cos थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट बीच में माइनस की साइन, साइन स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन इज पॉजिटिव साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या मिला, पॉजिटिव साइन स्क्वायर थीटा। ना व्हाट यू कैन डू इज ये वाला जो माइनस का साइन है आप बाहर निकाल सकते हो और अपना जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है वो अप्लाई कर दोगे। तो अगर मैंने यहां से माइनस निकाला तो बचा क्या, सिर्फ cos स्क्वायर थीटा। यहां से मैंने माइनस निकाला तो प्लस बचेगा, बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस। ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। नाउ आप अपना नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगा दो एंड यू विल सी दिस इज इक्वल्स टू 1। नाउ माइनस इंटू माइनस इंटू 1 इज -1। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा कंप्लीटली। नाउ 1 अपॉन -1 इज -1 ऑफ कोर्स। हमारा ये एडजॉइंट था। तो अब मुझे ये वाले जो हमारी मैट्रिक्स है उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इनडायरेक्टली आपको सिर्फ माइनस का जो साइन है उसको पूरे मैट्रिक्स में अंदर लेके जाना है। वो क्या हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स है उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि cos माइनस cos थीटा है हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस cos थीटा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे साइन थीटा है उसकी चेंज जो कि साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगेन साइन थीटा पॉजिटिव है, माइनस हो जाएगा।
और ये कॉस भी माइनस जाएगा। जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हो ना -1 के साथ, सारी साइंस चेंज हो जाती है, सेम वही चीज यहाँ पे करनी है। और आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिखेगा एग्जैक्टली, प्लस कॉस थीटा माइनस साइन एंड माइनस कॉस। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं ईयर नंबर 2010 ही है। यहाँ पे देखो, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, सेम वही ए बी सी डी 2x2, देन मॉड ऑफ या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी लगाओगे, इज इक्वल्स टू इनवर्स का डिटर्मिनेंट। दोनों चीजें सेम है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, वो इनवर्स को आप अंदर भी ले सकते हो। तो अगर मैं उसे अंदर ले रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का आपको डिटर्मिनेंट लेना है। तो ए इनवर्स का अगर आपको वो पर्टिकुलर चीज है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए का इनवर्स निकालना है ऑफकोर्स। तो ए इनवर्स क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, और ये क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, AD माइनस BC हो जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालने के लिए आपके पास क्या होगा, A और D है हमारे पास, तो आपको उसको एक्सचेंज करना है, जो डायगोनल फर्स्ट डायगोनल है उसको एक्सचेंज कर दो, और बाकी सारों के आप सिर्फ साइन चेंज कर दो। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ऑप्शन नंबर जो हमारा C है वो एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब ही इनवर्स होता है। तो यहाँ पे आपको उन्होंने इनवर्स निकालना ही बोला है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी अलग कर दी है, बाकी कुछ नहीं, इनवर्स ही निकालने बोला है। ऑफ ए वेर ए इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आपने नोटिस किया होगा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न रिपीट हो रहा है, वही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको सिर्फ ए इनवर्स निकालना है। अगेन गो फॉर द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट हमारा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हमें निकालना है, तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, तो 1 अपॉन 1 तो हमारा हट ही जाएगा। नेक्स्ट एडजॉइंट निकालने के लिए जस्ट एक्सचेंज पोजीशन इन दोनों का, दोनों सेम ही है, फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट थिंग क्या है, आपको साइन चेंज करनी है, ये साइन थीटा हो जाएगा और ये मेरा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ओके, अब आपको एडजॉइंट निकालना है, मतलब को फैक्टर का आपको ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा। इसको ऐसे लिखा और इसको ऐसे लिखा। यू गॉट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के सेशन में हम देखेंगे मैट्रिसेस के PYQs। ये सेशन को कंटिन्यू करने से पहले हमने मैट्रिसेस का जो एक्चुअल पूरा थ्योरी वाला पार्ट था, जो कॉन्सेप्ट था विद प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग, ऑलरेडी पोस्टेड है, आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो आप एक बार वो चेक कर लेना एंड देन ये वाला वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। मेरे ये दोनों लेक्चर्स अलग अलग हो गए किसी रीजन की वजह से, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आप प्लीज उसको एक बार देख लेना, फिर उसके बाद ये वाला सेशन देखना, तो फिर आपको हेल्पफुल होगा। और अगर आपका मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन डायरेक्टली शिफ्ट टुवर्ड्स PYQ। ओके, ये लेक्चर देखने से पहले 2 माइंडसेट्स। नंबर 1, कैलकुलेशन पार्ट आपके पेपर में काफी इजी होता है, बिकॉज वहां पे आपको कोई भी सॉर्ट ऑफ चीज नहीं प्रोवाइड की जाती जिससे आप क्या कर सकते हो, इजीली बड़े बड़े नंबर्स का कैलकुलेशन कर सकते हो। नहीं, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बहुत ईजी टाइप ऑफ आता है, ज्यादा कुछ नहीं रहता, डायरेक्टली जो आप माउथ से कर दो 2 to the 4 5 जो भी सारी चीजें हैं उस प्रकार से ही आती है, ज्यादा कुछ नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, please make sure you know every property and every method how to solve a particular thing. Okay, please make sure these 2 things that you are done with this, तो आपका सेशन या फिर आपके जो PYQs है या फिर आपका जो पेपर है वो काफी इजी जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। हमने यहाँ पे ऑफ कोर्स मेरा जो फोकस रहता है इट्स ऑन 10 years के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं उतने हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले देखो 2007 का है मेरे पास क्वेश्चन, 2009, 9, 10। ओके, ऐसे करते करते हम लोग 2019, 20 तक जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टास्क क्या था कि हमें सम सॉल्व करना है। सम सॉल्व करने के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमें इजीली सॉल्व करना है, इजी वे में। मैट्रिसेस इजी वे में सॉल्व होता है। सबसे पहला क्वेश्चन जब आप नोटिस करोगे यहाँ पे देखो, ये वाला हमारा दैट इज A इज इक्वल्स टू, आपको एक मैट्रिक्स दी है एंड B इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दी है, ठीक है। देन आपको
4 ऑप्शंस दिए, आपको इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है, दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, राइट? तो व्हाट विल डू इज, हम लोग यहाँ पे एक डी ऑप्शन दिख रहा है, इसको डिपेंडेंसी कहाँ पे है, बी और सी के लिए। तो लेट अस एग्जामिन, लेट अस फर्स्ट फाइंड कि बी और सी सही है क्या, या बी सही है क्या, या सी सही है क्या, ये देखते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, हम टाइम बचा सकते हैं, बिकॉज 3 ऑप्शंस एक दूसरे से रिलेटेड है। कुछ तो ऐसी पॉसिबिलिटीज होगी कि ये तीनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। इसके लिए एलिमिनेशन मेथड को यूज करो और प्लीज थोड़ा सा दिमाग यूज करो और ये तीनों में से पहले खेलो। एक सॉल्व करोगे अपने आप तीनों सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए गो फॉर दैट तीनों ऑप्शन बी सी डी। बी सी डी में से चूज करने के लिए उन्होंने क्या कहा है, बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब मुझे बता, अगर नेसेसरी एंड सफिशिएंट क्राइटेरिया क्या था हमारा रेसिप्रोकल मेथड के लिए, हमारा ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है दैट विल बी इक्वल्स टू 0, राइट? हमें क्या पता था कि अगर मेरा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब डिटर्मिनेंट हैज टू बी इक्वल्स टू 0, यानी आपको चेक करना पड़ेगा ए का डिटर्मिनेंट 0 है क्या। डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज इट इज 2 into 2 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 जा 4 माइनस -2 into -2 इज पॉजिटिव 4, दैट मीन्स ये कैंसिल होके क्या हो रहा है, 0। ए का हमें 0 मिल गया। बी के लिए टेस्ट करो, 1 1 जा 1 -1 1 जा 1, 1 - 1 इज अगेन 0, यानी कि आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये जो दोनों एलिमेंट्स है हमारे, ये दोनों जो मैट्रिक्स है इनका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। That means A inverse does not exist, B inverse does not exist. Therefore, we have both the options correct. और इन दोनों को कंबाइन करके ऑप्शन नंबर डी हमारा एक ऑप्शन है, that is both B and C. दोनों आंसर है। ए, अगर आपने कोई एक लिखा, समझ लो किसी ने बी के लिए चेक किया और बी वाला टिक कर दिया, सी वाला टिक नहीं किया, मतलब नहीं एग्जामिन किया दोनों, तो ऑप्शन आपका वहां पे गलत हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं पेपर में, लेकिन वो गलत आंसर, इतना इजी क्वेश्चन है और आपने गलत टिक कर दिया, नो वर्थ ऑफ दैट थिंग, राइट? तो यहाँ पे हमें ध्यान से ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करना है। कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर डी को आप सिलेक्ट करोगे। अगर बी किया या सी किया मार्क्स कट जाएगा, तो प्लीज मेक श्योर आप ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करो। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ ए इज इक्वल्स टू, क्या दिया है, इफ ए इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दिया है, लेकिन नंबर्स देखो 1 है, 2 है, 6 है, 4 है, 3 है, तो इजी है। एंड ए आई जे, आई क्या होता है, कॉलम, एंड जे इज दैट पर्टिकुलर रो, आर द कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे क्या होता है, जब हम एक्चुअली हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो यानी कि हमें ये पर्टिकुलर चीज दी है यहाँ पे ए आई जे, मतलब नॉर्मल एग्जिस्टिंग जो भी मैट्रिक्स दी गई है उसके एलिमेंट्स। ओके, देन और ए आई जे क्या है हमारा, कोफैक्टर, कैपिटल वाला ए इज कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालोगे, पहले माइनर निकालना पड़ेगा, ठीक है? माइनर निकालने के बाद अल्टरनेटिवली जो सेकंड होगा, फोर्थ होगा, सिक्स्थ होगा, उनके क्या हो जाएंगे, साइंस चेंज हो जाएंगे, हमारा कोफैक्टर। एंड देन हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। यहाँ पे देखो जो दिया है ना, जो नंबर्स दिए उसके हिसाब से फॉलो करते जाना। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, A11, छोटा वाला a है, मतलब कि एक्चुअली जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो A11 मींस ये हमारा 3 आ जाएगा, तो 3 लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैपिटल A11, कैपिटल A11 क्या कहता है, कोफैक्टर निकालना है आपको 11 का। तो क्या करोगे, वो पर्टिकुलर रो और वो पर्टिकुलर कॉलम आप हाइड कर दोगे, तो आपको बाकी सारी चीजें क्या दिख रही है, 2 क्रॉस 6 इज 12 ऑफ कोर्स, 12 माइनस 2 हमारा 10 होता है, राइट? तो हमारा फर्स्ट तो ये हो गया 10। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे देखो A12, सारे के कोफैक्टर्स निकाल देते हैं। A12 यानी कि फर्स्ट रो बट सेकेंड कॉलम, राइट? फर्स्ट रो बट सेकेंड कॉलम, तो हम एलिमिनेट करके कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा, 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 3, तो हमें सेकेंड क्या मिला, 3। नेक्स्ट क्या है, A13 यानी वो पर्टिकुलर रो, फर्स्ट रो और थर्ड वाला कॉलम आप हटा दो, हाइड कर दो, तो आपको बाकी चीजें क्या बची, सिर्फ 1 क्रॉस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2, और दूसरा क्या बचा, 3 क्रॉस 2 दैट इज इक्वल्स टू 6, यानी कि 2 माइनस 6 इज माइनस ऑफ 4। यहाँ पे आपको क्या मिला, माइनस ऑफ 4। अभी बाकी सारी चीजों का कोफैक्टर निकालने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज वी डोंट नीड दैट थिंग एक्चुअली। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा साइन चेंज करना है, लेकिन साइन किसका करोगे चेंज, सेकेंड, फोर्थ, 6th, 8th इस प्रकार से एलिमेंट्स का करोगे। तो यहाँ पे 3 का साइन चेंज होके -3 हो जाएगा। ओके, अब बाकी सारी चीजें डाल दो, यहाँ पे हमारे पास 10 हो जाएगा, 10 लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस
A12 दैट इज आर 2। यहाँ पे देखो A12 वाला कौन सा एलिमेंट है हमारा, सेकेंड फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है 2, वो 2 लिख दो। उसका हमारा कोफैक्टर क्या है -3, कोफैक्टर उठाना, ठीक है। फिर प्लस नेक्स्ट क्या है A13, A13 मतलब कि 4 लिखो और उसका कोफैक्टर क्या है हमारे पास -4 है। इसके बाद 30 -6 -16, राइट, -6 और ये -16 प्लस माइनस माइनस। नाउ 30 -6 इज 24, 24 -6 इज 16 इज 8। तो हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन 8 दिख रहा है, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो हमें 8 दिख रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट धीरे धीरे जब सॉल्व करते जाओगे मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन इस पे बेसिस पे आता ही है कि आपको सिर्फ यहाँ पे चेंजेस होते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 दिया है, मे बी पॉसिबल वहां पे आपको को फैक्टर निकालने बोले 2 1 का, A2 1 का, तो ये छोटे छोटे वेरिएशंस होते हैं। प्लीज ऐसे जब एक्सप्रेशंस आते तो उसके ऊपर ध्यान देना, डिजिट्स के ऊपर, नहीं तो फिर रैंडमली करते जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A इज इक्वल्स टू हमारा एक मैट्रिक्स दिया है, प्यारा सा 2x2 मैट्रिक्स है। उसके बाद एंड AB इज इक्वल्स टू BA, मल्टीप्लीकेशन का एक फंडा है, हमारी एक प्रॉपर्टी है, AB इज इक्वल्स टू BA होता है, इज इक्वल्स टू I, देन फाइंड देन फाइंड B। इन्होंने क्या कहा है, AB इज इक्वल्स टू I या फिर BA इज इक्वल्स टू I, आपको जो लेना है। What I can do is, मुझे B निकालना है ना, तो मैं A को उस तरफ शिफ्ट कर देती हूँ। तो जब मैं A को उस तरफ लेके जाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा। I की कोई एक पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस नहीं है बिकॉज इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मैं I को कंप्लीटली हटा सकती हूँ। तो मुझे क्या मिला, B इज इक्वल्स टू A इनवर्स मिला, राइट। अब A इनवर्स निकालने के आपके पास 2 फंडाज है। आप बेसिकली आप किसके लिए जाओ, वो जो हमारा फॉर्मूला है ना 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, वो वाले फॉर्मूला में जाओ, कंपैरेटिवली इजी पड़ता है। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक, जब भी 2x2 मैट्रिक्स आता है ना, क्या करो पता है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना A B C D इस प्रकार से लिखती हूँ, ये दोनों जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसको एक्सचेंज करो। क्या करोगे, एक्सचेंज करो, और इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स के जो हमारा दूसरा वाला जा रहा है यानी B और C, इसके साइन चेंज कर दो। क्या करोगे, सिर्फ साइन चेंज कर दोगे। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का अगर आपको को फैक्टर निकालना है तो फिर वो कैसे हो जाएगा हमारे पास, D -B -C एंड A, और फिर एडजॉइंट निकालना है तो क्या करोगे, इसका आप सिर्फ ट्रांसपोज ले लो। ओके, इसका ट्रांसपोज ले लो तो आपको उसका एडजॉइंट मिल जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा फंडा याद रखना, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 में ऐसा नहीं होता। ओके, उधर कोई फंडा सिंप्लिसिटी नहीं है, वहां पे आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, और यहाँ पे देखो मुझे ये मिला B इज इक्वल्स टू A इनवर्स। अब A इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A, राइट। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, cos थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस नेक्स्ट क्या है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, बट एक और माइनस की साइन बीच में आती है, इसके लिए क्या हो जाएगा, वो प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हमें एक फॉर्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो अपने आप हमारा ये जो पूरा टर्म है ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 ऑफ कोर्स। फिर हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो लेट अस वर्क ऑन कोफैक्टर्स। इसके कोफैक्टर्स मैंने आपको बताया, उसी प्रकार से निकाल लो। क्या करना है आपको, फर्स्ट वाला रो एक्सचेंज करना है, डायगोनल एक्सचेंज करना है, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इनकी साइंस चेंज करनी है। तो साइन चेंज कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा और ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। इफ यू वांट इसका एडजॉइंट, यानी तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये हो जाएगा cos थीटा। व्हाट इज ट्रांसपोज, चेंजिंग रोज टू कॉलम्स। दिस इज साइन थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा।